तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़शीसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोड़े के साथ तमाम आलम इस्लाम को आज 22वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही आज हमने आपकी खिदमत में 3 सवाल किए थे। तीनों सवाल से पहला सवाल हमारा ये था कि भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने कह दिया आज माह रमजान का चांद नजर नहीं आएगा, कल सुबह एक गैर मुस्लिम को सीने से लगाकर उसे कुरान हाफिज बना दिया और उस मस्जिद का इमाम भी बना दिया। ऐसे महान वली कामिल भारत की सरजमी पे, इसका नाम बताना है। दूसरा हमारा सवाल है, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने दुनिया से पर्दा किया और उनकी 2 मरतबा जनाजा नमाज पढ़ाई गई। आज से तकरीबन 18 साल पहले गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल दुनिया से पर्दा कर गए, उनकी जनाजा नमाज 2 मरतबा पढ़ाई गई। और भूकंप से पहले, कच्छ में जो भूकंप आया उससे पहले 4 दिन पहले उसने कहा था कि कच्छ में भूकंप आने वाला है। और तीसरा सवाल हमारा ये था, कच्छ की सरजमी पे, कच्छ मांडवी सलाया की सरजमी पे सैयद मखदूम इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल किसने दिया था। ये हमारा आज 3 सवाल आपकी खिदमत में थे। हमारा पहला सवाल, इसका जवाब ये है कि वो महान वली कामिल का नाम है हजरत सैयद जमालुल औलिया, जिनका मुकद्दस दरबार रामपुर की सरजमी पे पड़ता है, यूपी रामपुर। और रामपुर हम दिल्ली से जाएंगे तो उसी रास्ते से मुरादाबाद, और मुरादाबाद के बाद रामपुर, और रामपुर के बाद बरेली शरीफ आएगा। उसी रास्ते में रामपुर पड़ता है, वहां उनका मुकद्दस दरबार है। और उस दौर में, उस जमाने में एक आदमी हजरत की बारगाह में आए और अर्ज की, हजरत आज शाम को माह रमजान का चांद नजर आएगा, हमारे गांव में शाही मस्जिद है, वहां कोई ऐसा आलिम हाफिज नहीं है जो तराबी नमाज अदा करवा सके। लेकिन उसको हजरत ने कह दिया, जाओ आज चांद नजर नहीं आएगा, कल सुबह तुम फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलो, जो भी इंसान तुम्हें सामने आए उसे पकड़कर मेरे सामने ले आना, फिर हम देखेंगे। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह वो इंसान मस्जिद से बाहर निकलता है तो सामने एक पंडित सामने आता है, तो उसको लेकर हजरत की बारगाह में आए और हजरत ने उसे कह दिया, ए पंडित, आज शाम को माह रमजान का चांद नजर आएगा और शाही मस्जिद में कोई हाफिज नहीं है, आज से तराबी नमाज तू पढ़ाएगा। तो वो बेचारा हैरान परेशान था और कहने लगा, हजरत मैं तो पंडित हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन आप मुझे कहते हैं कि नमाज तुम पढ़ाना, ये कैसे हो सकता है। जमालुल औलिया ने उसे कहा, तुम मेरे नजदीक आ। सीने से सीना मिलाया, 1 मरतबा मिलाया, 10 सिपारा याद आ गया। दूसरी मर्तबा मिलाया, 20 सिपारा याद आ गया। तीसरी मर्तबा जब मिलाया तो कुरान हाफिज बन गया और कहने लगा, हजरत अब तो छोड़ दो, नहीं तो मेरा सीना फट जाएगा। ये है जमालुल औलिया, बहुत बड़ी हस्ती, मौलाना हाफिज जमालुल औलिया, जो रामपुर की सरजमीन पे है। उनका एक शौक था, अपना हुजरे मुबारक से जब बाहर निकला करते थे तो बाहर पक्षी जब सामने बैठा करते थे तो मजाक मजाक में उनका शिकार करते थे और बाद में कहते तुम चले जाओ। ऐसा सिलसिला जारी रहा तो एक मर्तबा उनके जो खास मुरीद थे उन्होंने भी ऐसी मजाक की। जब जमालुल औलिया हुजरे मुबारक से बाहर निकलने की कोशिश की, उससे पहले उस मुरीद ने उस पक्षियों को कह दिया, जल्दी भाग जाओ, जमालुल औलिया आ रहे हैं। जब जमालुल औलिया हुजरे से बाहर निकले तो कोई पक्षी नहीं था वहां। तब मुरीद को कहा, ये पक्षी कहाँ चले गए। उस मुरीद ने जवाब दिया, हजरत
ये पक्षी तो मैंने उड़ा दिया। तब जमालुल औलिया ने मुरीद से कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी आता हूं। बस मुरीद वहां बैठा रहा। 12 साल के बाद जब वापिस आए जमालुल औलिया तो वो मुरीद वहीं बैठा रहा था। ऐसी महान हस्ती जमालुल औलिया जो रामपुर की सरजमी पे है। दास्तान तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन छोटे वाक़े में मैं आपकी खिदमत में ये पेश करता चलता हूँ। और दूसरा सवाल, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल जिसकी जनाजा नमाज 2 मरतबा पढ़ाई गई, वो है डीसा की सरजमी पे भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह। डीसा राधनपुर से पालनपुर के बीच में पड़ता है। ऐसी महान हस्ती भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह जिसका घराना गौसे आजम से मिलता है और तकरीबन 18 साल पहले जब दुनिया से पर्दा कर गए, इससे पहले भूकंप की जो आहट थी कच्छ वालों को सुनाई दी थी, वो महान वली कामिल ने कह दिया था कि कच्छ की सरजमी पे एक जलजला, एक भूकंप आने वाला है। 8 दिन पहले कह दिया था। और जब दुनिया से पर्दा किए तब इनकी जनाजा नमाज 2 मरतबा पढ़ाई गई। पहली मरतबा अपने हुजरे मुबारक के आसपास जनाजा नमाज करवाई गई। वो पहली मरतबा जो जनाजा नमाज पढ़ी थी वो शेखुल इस्लाम ने पढ़ी, और दूसरी मरतबा जो जनाजा नमाज अदा की गई ईदगाह के ग्राउंड में, उसने सैयद गुलाम हुसैन राजस्थान वाले, उसने जनाजा नमाज अदा करवाई। ये है दूसरा हमारा सवाल आपकी खिदमत में। इस तरह से भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक, परहेजगार और बड़े बुजुर्गान दीन औलिया इकराम थे जो डीसा की सरजमी पे आराम करते हैं। बहुत बड़ी मज़ार है, मज़ार पाक है। इसके मुकद्दस दरबार में आप कभी भी जाइए तो इंशाल्लाह जियारत कीजिए, आपको इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। और तीसरा सवाल हमारा ये है, कच्छ मानवी सलाया की सरजमी पे मखदूम इब्राहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो आराम करते हैं, उनकी एक वसीयत थी कि मुझे गुस्ल हकीम घराने से बचल देगा। ये दास्तान इस तरह से है, मखदूम इब्राहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मादरे वतन पाकिस्तान की सरजमीन नगर ठठे में था, और इनके जो दादा जान थे ना, वो हाशिम नगर ठठी थे। और हाशिम नगर ठठी वो महान हस्ती है जो मदीने पाक की सरजमीन पे जब हाजिरी दी तब 3 मरतबा सलाम पेश किया और तीनों मरतबा सलाम का जवाब मिला था। ऐसी महान हस्ती हाशिम नगर ठठी के ये पोते हैं। इनका सफर इस तरह से था, जब वो नगर ठठे से रवाना हुए हजे बैतुल्ला के सफर के लिए, तब एक जहाज में बैठे थे और वो जहाज कच्छ की सरजमीन से गुजरता हुआ जब मांडवी की सरजमीन पे पहुंचा तो उस जहाज में कुछ ऐसी तकनीकी के हिसाब से खराबी आ गई, तो वहां सब जाहिरीन जितने थे सबको उतारा गया और मखदूम शाह बाबा सरकार सलाया की सरजमी पे जब अब जहां जो आराम करते हैं उसी जगह पे कयाम किया, तो इनको इस तरह से खुशबू आई और वो सरजमीन इनको इतनी पसंद आ गई कि बस वहीं कयाम कर लिया। और कयाम कर दिया तो उसके बाद जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि मखदूम शाह बाबा ने कह दिया मेरे लिए यही जमीन पसंद है, क्योंकि इस जमीन में रहमतों की बारिश आती है। तो ये सरजमीन सलाया की सरजमीन है, और मांडवी और सलाया के लोगों किस्मत वाले हो कि मखदूम बाबा ने सलाया की सरजमीन पसंद की है। कुछ तो देखा होगा मेरे सरकार मखदूम बाबा ने जो इस सरजमी पे आराम करते हैं। ऐसी महान हस्ती, और इनके खिदमत में जो रहते थे हकीम घराने से वसीयत थी कि मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो उसके बाद मुझे गुस्ल बचल देगा। जो हकीम बचल है वो मुझे गुस्ल देगा। तो इसी तरह से उनको गुस्ल दिया गया। हकीम बचल ने गुस्ल दिया। इसी तरह से मखदूम बाबा सलाया की सरजमी पे आराम करते हैं। और जो हकीम बचल है उसकी थोड़ी दास्तान आपकी खिदमत में मैं पेश करता चलूं, क्योंकि हकीम
बचल का जो घराना है आज भी मांडवी की सरजमी पे है। हकीम बचल का साहबजादा इस्माइल, हकीम इस्माइल, और हकीम इस्माइल का साहबजादा हकीम वली मोहम्मद, और हकीम वली मोहम्मद का साहबजादा हकीम याकूब, और हकीम याकूब का साहबजादा हकीम नूरदीन, और हकीम नूरदीन का साहबजादा आज भी मांडवी मच्छी पीठ की सरजमी पे हकीम निजामुद्दीन से नाम से जाने जाते हैं। और आज भी जो बुजुर्गाने दीन की निस्बत में और सोहबत में जो रहने वाले होते हैं ना, उनकी 7 पीढ़ियां तक नेक परहेजगार रहती है। ये सिलसिला हर दफा में देखने मिलता है, क्योंकि बुजुर्गाने दीन औलिया इकराम की सोहबत में जो लोग रहते हैं उनको अल्लाह पाक नवाजता है और नेक परहेजगार रहते हैं। इनमें से जो जाकूब भाई थे वो अरबी, फारसी और बहुत सारे इल्म हासिल करते थे और 25 साल तक जो अंजुमन इस्लाम है उसमें अपनी खिदमत दी थी और बच्चों को पढ़ाया था। अंजुमन इस्लाम जो मांडवी की सरजमी पे है, उस समय उस दौर में 25 साल तक यही खिदमत की थी। और मांडवी की मच्छी पीठ की मस्जिद है मेमन मस्जिद, वहां पे भी 25 साल तक इमामत की थी। और याकूब भाई मुफ्ती कच्छ की बारगाह में बहुत मर्तबा सेवाएं दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वलियों की सोहबत में रहता है उनको अल्लाह पाक नवाजता है और 7 पीढ़ियों तक उनको नेक और परहेजगार भी बनाता है। तो ये सिलसिला बुजुर्गान दीन औलिया इकराम का सिलसिला, वलियों की सोहबत में रहने से हमें कितना फैज़ और फ़ायदा मिलता है। तो ये हकीमी घराना जो है इनको कितना फैज़ और फ़ायदा मिला, क्योंकि आज भी नेक और परहेजगार है। और इनके घराने में से जो बेटियां, एक बेटी हकीम के घराने से सैयद अब्दुल सत्तार, जो मैंने आपकी खिदमत में एक मच्छी पीठ का सवाल किया था, वो आज से 150 साल पहले जो मच्छी पीठ की सरजमी पे तकरीर का आगाज किया था, वो महान वली कामिल मुफ्ती गुजरात अब्दुल सत्तार के घर में वो उससे निकाह की थी, अब्दुल सत्तार से। और दूसरी बेटी सैयद अली अकबर शाह जिलानी जो लूनी शरीफ में आराम करते हैं, उनके घर में। तो इस तरह से जो बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की खिदमत करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, उनकी सोबत में रहते हैं, उनको भी यही इनाम मिलता है। वो भी नेक परहेजगार रहते हैं। और इनके अलावा दूसरी बात बताता चलूं, एक तरफ बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की सोहबत में रहने से 7 पीढ़ियां इंशाअल्लाह नेक परहेजगार रहती है। दूसरी तरफ दीनी और दुनियावी तालीम के हिसाब से मैं आपको बात बताता चलूं, अगर कोई दुनियावी तालीम लेता है, अच्छी डिग्री हासिल करता है और अच्छी नौकरियां हासिल करता है, तो उनके घर में आने वाली 7 पीढ़ियां वो भी अच्छे सलूक बताती है, क्योंकि वो नौकरी का, अच्छी डिग्री का जो हौसला लेते हैं और जो फायदा लेते हैं, तो उनको 7 पीढ़ियों तक उनका मुनाफा रहता है, उनको फायदा रहता है। तो ये हमारे आपकी खिदमत में 3 सवालात थे और इसी तरह से हमने आपकी खिदमत में ये 3 सवाल किए थे। जो आज पहला सवाल रामपुर की सरजमीन मौलाना जमालुल औलिया है, दूसरा सवाल गुजरात की सरजमीन डिसा की सरजमीन भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरा सवाल मखदूम शाह बाबा सरकार को जिसने गुसल दिया वो है हकीम बच्चल, जो मांडवी की सरजमी पे मखदूम शाह बाबा के साथ ही जो गुसल दिया था, उसके ज़माने में कच्छ की सरजमी पे आए थे। तो हमारा ये आपकी खिदमत में 3 सवालात थे। ये सिलसिला आपको कैसा लगता है? अब 22 रमजान तो हो चुका, इंशाअल्लाह कल 23वीं सहरी होगी। सिलसिलावार जिस तरह से आपकी फरमाइशें मिलती है, इंशाअल्लाह हम
रमजान के एंड तक आपकी खिदमत में ये सवालात पेश करते जाएंगे। और बहुत सारी फरमाइशें आती है, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अनवर भाई ये कंटिन्यूस प्रोग्राम चलना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूस तो ठीक है, हमने कल आपकी खिदमत में 4 मरतबा पेश किया था। इंशाल्लाह 1 साल में 4 मरतबा आपकी खिदमत में ये सवालात करते जाएंगे। लेकिन बनारस से जिस तरह से फरीद भाई और मेरी बहन रोशन आरा ने एक फरमाइश की है कि अनवर भाई 4 मरतबा से लेकर 5 मरतबा कर दीजिए ताकि पंजतन पाक की निस्बत रहे और हुजूर गरीब नवाज का जो पहली रजब से 6 रजब है उसमें ये सवालात आ जाए। तो ये बात भी मुझे पसंद आई। इंशाअल्लाह हम 12 महीने में 5 मरतबा ये आयोजन करेंगे जो आपकी खिदमत में बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की निस्बत से इंशाअल्लाह जो सही मालूमात होगी आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हम पेश करते जाएंगे। मैं आज हमारा ये तीसरा वीडियो मैं इस तरह से बनाया है कि आईने के सामने खड़ा रहूं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अनवर भाई सामने किताब रख के उसमें देख देख के ये मालूमात आपको देता है। जो इंसान, जो बंदा ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों की गुलामी करता हो, जिसका सर मेरे ख्वाजा की चौखट पे झुकता हो, उसको सामने किताब रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरे ख्वाजा की निस्बत चाहिए, कच्छ के राजा हाजी भी सरकार की निस्बत चाहिए, मेरे पीरो मुर्शिद हाजी जमन शाह की दुआ चाहिए, मेरे वडीलों मेरी दादी की दुआ थी मेरे साथ और है, इंशाल्लाह रहेगी। तो ये सवालात आपकी खिदमत में जो पेश करता हूं, मेरे सामने साहब कोई किताब नहीं रखता। बस इस दिमाग में मेरे ख्वाजा ने इतनी बड़ी मेमोरी रख दी है, ये 15 मिनट तो क्या 15 घंटे तक आपकी खिदमत में ऐसे बयानात बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की करामतों का करता चलूं तो भी कम पड़ जाएगा साहब। ये सब मेरे ख्वाजा का करम है। तब तो कहते हैं ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। मेरे ख्वाजा ने अनवर को खरीद के अनमोल कर दिया है। आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा, दीजिए इजाजत, सुबह सहरी तक इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।